इंद्रियां अनुभव का माध्यम है या निर्माता है? तो ये बहुत कठिन प्रश्न था कि इंद्रियां अनुभव का माध्यम है या निर्माता है। हम अक्सर कहते हैं कि हमें अनुभव इंद्रियों के माध्यम से हो रहे हैं, हम ऐसा कहते हैं और सभी लोग जानते होंगे ऐसा हो रहा है। इंद्रियां नहीं तो अनुभव नहीं। कभी हम कहते हैं कि अनुभव चित्त निर्मित है, चित्त का ही अनुभव है, और फिर हम ये भी कहते हैं कि इंद्रियां आदि हर परत में चित्त की मौजूद है, विद्यमान है। शरीर पर जो इंद्रियां हैं पंच इंद्रियां कही जाती, भौतिक इंद्रियां। शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, आंतरिक इंद्रियां और मानसिक इंद्रियां कई तरह की, भावनाओं को जो का ज्ञान जो कराती हैं, और विचारों का ज्ञान, स्मृति का ज्ञान, सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्मतर इंद्रियां आदि आदि, जिनकी कोई सीमा नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये तो चित्त का ही भाग है। तो निर्माता भी, अगर चित्त निर्माता है तो इंद्रियों का हाथ होना चाहिए उसमें। ये दो वाक्य कहे जाते हैं कि माध्यम है इंद्रियां अनुभव का, दूसरा चित्त का ही भाग है इंद्रियां, और तीसरी एक और चीज कही जाती है कि इंद्रियां अनुभव को सीमित करती है, जो कि इतना ठीक नहीं है। इंद्रियां नाद को सीमित करती है और उसके कारण अनुभव सीमित होता है। ये तीन बातें इंद्रियों के बारे में बोली जाती है ज्ञान मार्ग में, कि है तो चित्त का ही भाग, चित्त में ही रचना है जो इनको हम इंद्रियां कहते हैं, और वो प्रतिक्रिया करती है नाद से, परिवर्तन से। लेकिन इस प्रतिक्रिया के दौरान न केवल वो नाद को सीमित कर देती है, क्योंकि उनकी सीमा है कि उतनी ही प्रतिक्रिया कर सकती है। नाद तेज हो या धीरे हो जाए, उनकी सीमा के बाहर हो जाए तो नहीं, कोई अनुभव नहीं होता फिर। तो इस तरह से अनुभव का निर्माण भी तो वो करती है। तो तीनों प्रक्रिया हो रही है इंद्रियों में, जो क्योंकि थोड़ा ज्ञान बिखरा बिखरा सा है इसमें इंद्रियों का, इंद्रियों के विषय पर कोई वीडियो विशेष रूप से नहीं बनाया गया, तो सब उसका कार्य थोड़ा सा बताया गया, लेकिन इधर उधर पड़ा है। एक वीडियो में ये बोल दिया जाता है, दूसरे में वो बोल दिया जाता है। तो आपको, अगर आपने मनन नहीं किया कभी इंद्रियों पे, तो फिर उत्तर ठीक नहीं आएगा। तो मैंने दीपक को आधा नंबर दिया इसमें कि हाँ, उन्होंने कुछ चीज़ें सही बताई थी कि परिवर्तन से प्रक्रिया करती है और ये वो, लेकिन यहाँ पे माध्यम है या निर्माता है ऐसा पूछा जा रहा है। दोनों में से एक बताना है, तो दोनों दृष्टिकोण हो सकते हैं इसमें। यदि आप इंद्रियों को चित्त की रचना के रूप में देखते हैं, एक रचना है चित्त के अंदर, तो वो निर्माता भी है। वही जो सिग्नल है या जो संवेदनाएं हैं वहीं से प्रकट होती है। सीमाएं बांधी जाती है अनुभव की, इंद्रियों द्वारा बांधी जाती है। तो इस तरह से निर्माण में हाथ है इंद्रियों का। अंत में निर्माण होता नहीं है अनुभव का। अंत में हम इतना ही कह सकते हैं कि अनुभव होते हैं। निर्माण शब्द हटा दिया जाता है बाद में, और ये विज्ञान का भाग है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इंद्रियों का जो ज्ञान है विज्ञान में, तो विज्ञान में परिकल्पनाएं उपयोग में लाते हैं कि ऐसी करती होगी इंद्रियां, वैसी करती होंगी, लेकिन थोड़ा जानना कठिन है इस बारे में। सत्य जानना कठिन है क्योंकि महत्व मिथ्या हो। तो मीनाक्षी ने पूछा क्या इंद्रियों का भी अनुभव होता है? नहीं, इंद्रियों का अनुभव नहीं होता। इंद्रियों के द्वार का अनुभव होता है। इंद्रियों के जो द्वार है उनका अनुभव होता है। जैसे आंखें दृष्टि की इंद्रिय का द्वार है, कान सुनने की, श्रवण की इंद्रिय का द्वार है, सारी त्वचा ठंडे गर्म या छूने की, स्पर्श की इंद्रिय ज्ञान है। तो ऐसी जीभ है और नाक है, वो द्वार है, इंद्रिय द्वार है। वो इंद्रियां स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। सभी इंद्रियां सूक्ष्म ही है, इसलिए उनका अनुभव थोड़ा बोला नहीं जा सकता क्या है। तो आप देख सकते हैं परिकल्पना है, वो पूरा एक पूरी रचना है और उनमें ये द्वार दिखाई पड़ते हैं। तो हम कहते हैं द्वारों का अनुभव होता है, जबकि इंद्रियां सूक्ष्म है सारी, ऐसा कहते हैं हम। क्या वो प्रकट हो सकती है? वो प्रकट हो जाए तो द्वार के रूप में प्रकट होगी। सारे के सारे मस्तिष्क को इंद्रिय कहा गया है, इंद्रिय कहा गया उसको, क्योंकि इंद्रियां वहां तक उनकी पहुंच है। सारे के सारे स्नायु तंत्र में इंद्रियों की पहुंच है। तो कौन सी जगह इंद्रिय वाली जगह है वो कहना बड़ा कठिन है। फिर अब दोनों मिल जाए, स्मृति और इंद्रिय मिल जाती है बाद में। और आप जानते हैं कि स्मृति पराभौतिक परमानसिक है, तो स्थूल रूप में शुरू होती है इंद्रिय, इंद्रियों के द्वार के रूप में दिखती है, सूक्ष्म हो जाती है अर्थात स्नायु तंत्र में बदल जाती है, फिर सूक्ष्म हो जाती है, संवेदनाओं में बदल जाती है, और फिर अति सूक्ष्म हो जाती है अर्थात पराभौतिक परमानसिक हो जाती है। वहां अनुभव प्रकट होता है। ये पूरा पूरा सिस्टम है, एक कार्य प्रणाली, इस तरह की व्यवस्था है।
और आप देख सकते हैं थोड़ा ज्ञान बड़ा कठिन है इसका। ज्ञान थोड़ा कठिन है, मुझे तो इतना ही ज्ञान है कम से कम इंद्रियों के बारे में। और ये अंग्रेजी वीडियो में खास तौर से अच्छे से बताया गया, हिंदी में मुझे याद नहीं, मैंने इतना बताया नहीं। तो ये प्रश्न बहुत टेढ़ा था। इंद्रियों का गहरा ज्ञान होना आवश्यक है इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण चित्त इंद्रियां ही है और कुछ है नहीं वहां। इंद्रियां और इंद्रियों की प्रक्रिया, बस इस तरह से भी व्याख्या की जा सकती है संपूर्ण चित्त की। प्रज्ञा ने कहा है इंद्रियां भी अनुभव है। हाँ, जैसे मैंने कहा इंद्रियों की जब स्थूल रूप में होती हैं, इंद्रियों के द्वार का अनुभव हो सकता है। वो पूरी की पूरी इंद्रिय नहीं है, वहां से शुरुआत होती है इंद्र की। स्नायु तंत्र के रूप में अनुभव हो सकता है उसका, लेकिन वो पूरी इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय स्मृति तक पहुंचती है, सूक्ष्म रूप तक पहुंचती है, अंत में पराभौतिक परमानसिक स्मृति तक पहुंचती है। तो बड़ी विचित्र चीज है इंद्रियां। अब इसका ज्ञान इतना आसान नहीं है। योग मार्ग में ये बाकी जो मार्ग है, तंत्र मार्ग आदि में थोड़ा ज्यादा बताया गया है इंद्रियों के बारे में। ज्ञान मार्ग में हम कहते हैं एक दो वाक्य कह देते हैं कि इंद्रिया माध्यम है, इंद्रिया सीमित करती है नाद को, अनुभव को, और इंद्रिया निर्मित करती है, कभी कभी बोल दिया जाता है। लेकिन ये तीनों वाक्य बड़े सटीक नहीं है। कांति ने कहा माध्यम है, निर्माता नहीं, अनुभव करता का कोई निर्माता नहीं। ये भी उत्तर बहुत अच्छा है कांति का, कि जब पूछा जाए इंद्रिया अनुभव का निर्माता है तो नहीं, बड़ा सटीक उत्तर आया यहाँ पर। कह दिया जाता है कभी कभी हाँ चित्त निर्मित है, उसका अर्थ यही है कि चित्त ही अनुभव है। तो यहाँ पे भाषा की बड़ी अशुद्धि है। आप देखिए, समझ में नहीं आता क्या बोला गया है, जल्दी नहीं समझ में आता। तो शिष्य के अज्ञान के अनुसार कुछ बता दिया जाता है। अंकुश ने कहा है कि खुद की इंद्रिय बनाई जा सकती है, वो कैसे? खुद की मतलब प्राकृतिक रूप से कोई भी इंद्रिय संभव है, ऐसा बोला जा सकता है। क्या मनुष्य कोई इंद्रिय बना सकता है? बड़ा कठिन है। जो पहले से उपस्थित है, जो संभावना पहले से उपस्थित है, उसको शक्तिशाली किया जा सकता है, उस इंद्रिय को शक्तिशाली किया जा सकता है। जैसे सुनने की क्षमता पहले से उपस्थित है, लेकिन अपने कानों को आप प्रशिक्षण देके, ट्रेनिंग देके बहुत अच्छा कर सकते, तो उसे आप कह सकते कि मैंने खुद इसको इतना अच्छा बनाया है, ये संभावना थी छोटी सी, मैंने इसको तेज कर दिया है। तो आप लोग जानते होंगे कि कुछ लोगों के कान इतने तेज नहीं होते, कुछ लोगों को कम सुनाई देता है, कुछ लोगों को जो है ठीक सुनाई देता है। वो कुछ लोग इतने विलक्षण होते हैं कि उनको जो संगीत के स्वर पकड़ लेते हैं, स्वर आधा स्वर भी अगर खराब हुआ तो जान जाते हैं जो गुरु है संगीत के। और कौन से दो स्वर आपस में बजाए जाए तो अच्छा लगेंगे, किस स्वर के बाद कौन सा स्वर आए, राग जिसे हम कहते हैं, राग की रचना वो लोग कर पाते हैं। आम आदमी के लिए तो सुर हो या ना हो, ताल हो ना हो, सब बराबर है उसको तो मजा आना चाहिए। लेकिन संगीतकार के लिए ये सुनाई देना बहुत आवश्यक है, उसके कान इतने हम कहते हैं योग्यता होनी चाहिए। तो हाँ, ये सीखा जा सकता है, इसके प्रशिक्षण के द्वारा इंद्रिय को निखारा जा सकता है, उसको अच्छा किया जा सकता है। क्या खुद की मैं ऐसी इंद्रिय बना लूं जो है ही नहीं? वो मुझे लगता है संभव नहीं होगा। कभी कभी हम कहते हैं कि माया में तो सब संभव है। हाँ, संभावना हर तरह की है, हजारों तरह की इंद्रियां संभव है, लेकिन मनुष्य के हाथ में बहुत कम है, न ज्ञान है, न विधि है, न कुछ है। तो प्रकृति कोई भी इंद्रिय बना सकती है, वो तो हम जानते हैं। सभी जीवों में बहुत सारी इंद्रियां प्रकट है, तो उसी को हम खुद कह सकते हैं। हाँ, खुद ही बनाई मैंने, क्योंकि मैं ही तो प्रकृति हूँ। मीनाक्षी ने सूक्ष्म इंद्रियों का अनुभव संभव होता है? नहीं, जब भी कोई चित्त में रचनाओं का अनुभव होगा वो स्थूल रूप में ही दिखाई पड़ेगा। बोलकर पूछना है। अच्छा पूछिए। हाँ, आवाज आ रही है, पूछिए। गुरुजी, जब सूक्ष्म अवस्था के अनुभव होते हैं तो वहां पर अनुभव सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा होते हैं, स्थूल शरीर वहां नहीं होता। तो क्या हम कह सकते हैं वहां पर हमें सूक्ष्म इंद्रियों का अनुभव हो रहा है? क्या ऐसा कहा जा सकता है? क्योंकि वहां पर स्थूल शरीर नहीं होता। जैसे मेरे स्वयं के अनुभव में मैंने पाया, स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन सभी अनुभव वहां पर होते हैं। देखने का, स्पर्श का, बाकी सारे अनुभव वहां पर हो पा रहे थे।
अनुभव केवल तन्मात्रा का होता है, हम ऐसा कहते हैं। तो तन्मात्रा अति सूक्ष्म है, तो वो हर अवस्था में तन्मात्रा को ही अनुभव होता है। और इंद्रियां तन्मात्रा की निर्माता है, कभी कह देते हैं, कभी कहते हैं माध्यम है, लेकिन ऐसा एकदम सटीक नहीं है कहना, जैसे कि मैंने कहा है। तो यदि सूक्ष्म इंद्रियों का अनुभव हो गया तो किसी तन्मात्रा के रूप में होगा, रंग या गंध या जो भी है, आकार आदि। तो अब वो इंद्री नहीं रही, फिर वो कोई अनुभव हो गया। इंद्री अपने आप में एक परिकल्पना मात्र है, उसका अनुभव नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ मतभेद होंगे कई विद्वानों में, दूसरे विद्वानों में, जिन्होंने इंद्रियों की अधिक, नाड़ियों की, इंद्रियों की अधिक अध्ययन किया है, उन्होंने इस पे प्रयोग किए हैं, वो लोग कुछ और बताएंगे। कभी कभी हम कह देते हैं हाँ मुझे इस इंद्री का अनुभव हो गया, लेकिन उस इंद्री के माध्यम से अनुभव हो गया और फिर वो इंद्री प्रकट हुई। हम ऐसे कहते हैं कि हाँ ये इंद्री है, होना चाहिए, क्योंकि मुझे इस तन्मात्रा का अनुभव हुआ है। तो अनुभव तो केवल तन्मात्रा का ही होता है, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, जो तन्मात्रा है उसी का अनुभव वही दिखाई पड़ती है। अंत में अनुभवकर्ता के सामने वही प्रस्तुत होती है। शिफाली ने कहा है, इंद्रियों से जनित संवेदनाएं, इसका क्या मतलब है? आपको जो अनुभव हो रहे हैं वस्तुओं का नहीं हो रहे, ये सभी ने ध्यान दिया होगा। वस्तुओं का अनुभव नहीं होता, जो प्रतीत हो रहा है वो क्या हो रहा है। अनुभव का अर्थ क्या है? जो प्रतीत हो रहा है आपके सामने, इस चित्त के पर्दे पर, इस अनुभवकर्ता का जो शून्यता का पर्दा है, आकाश का पर्दा, जिसको हम चिदाकाश वगैरह कहते हैं, मतलब संस्कृत में, वहां पे प्रतीति है, मतलब भ्रम है, बस प्रतीत हो रहा है, उसको हमने कहा अनुभव। यही है, बाकी सब अनुमान लगाया गया है कि ये अनुभव वस्तुओं से आ रहे होंगे, ये अनुभव इंद्रियों के माध्यम से आ रहे होंगे, ये सब अनुमानित है। ध्यान दीजिए, माया में कुछ भी हो सकता है, इंद्रिय नहीं हो तो भी बहुत कुछ हो जाता है यहाँ देवी बहुत कुछ कर देती है। तो हम अभी जो जिस अवस्था में है, मनुष्य जन्म में, जागृति में, हम यही देखते हैं कि इंद्रियों पर निर्भरता है अनुभव की। देखते हैं हम ये शरीर पर निर्भरता है और वस्तुओं पर निर्भरता है। वस्तु नहीं होंगी तो क्या अनुभव होगा, तो इंद्रियां क्या पकड़ेंगी। यहाँ तक कि शरीर भी वस्तु है और शरीर के अंदरूनी अनुभव भी इंद्रियों के माध्यम से हो रहे हैं। और थोड़ी सी गूढ़ जो बात है वो ये है कि जो मानसिक जिसको अनुभव करते हैं, जो सबको नहीं दिखाई देते, जो वस्तुनिष्ठ नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ है, वो भी इंद्रियों से आ रहे हैं। मैं तो इतना कहता हूँ, वो भी इंद्रियों से आ रहे हैं। वो इंद्रियां ऐसी है, उनके नाम भी नहीं, किसी ने खोजबीन की नहीं है, लेकिन जाना जा सकता है कौन सी इंद्रिय क्या कर रही है। सभी अनुभव इंद्रियों के माध्यम से आते हुए दिखते हैं। तो इंद्रियों से जो संवेदनाएं होती, संवेदना का अर्थ होता है कि ज्ञान हो जाना। जैसे आपको दर्द होता है तो हम कहते हैं वेदना हो रही है। वेदना संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है कि ज्ञान हो जाना, मालूम हो जाना, अनुभव हो जाना। तो इंद्रियों से जो वेदनाएं आ रही है, संवेदनाएं, उनका हमें ज्ञान होता है। जो सिग्नल आ रहे हैं, मान लीजिए उसको सिग्नल कह सकते हैं, जो विद्युत तरंगे आ रही है, एक तरह का नाद है, उन्हीं का ज्ञान होता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि इतनी तरंगे हैं इस चित्त की परतों में, इस विश्व स्मृति में, विश्व चित्त में, कि वो सब के सब एक साथ अनुभव नहीं की जा सकते, अर्थहीन सा होगा। तो इंद्रियों का काम है कि उन तरंगों को सीमित कर देना। केवल छोटा से छोटा भाग, जितना छोटा हो सके वो इंद्रियां आने देती है। और ये क्या निर्धारित करता है कि क्या आने दे, वो क्या नहीं आने दे, वो सभी जानते। क्या निर्धारित करता है? वो है आपका जीवन, जीव का जीवन, उत्तरजीविता। जितना जीवित रहने के लिए आवश्यक है, केवल उतना न्यूनतम हमें अनुभव होता है। थोड़ा सा न्यूनतम से ज़्यादा होता है, मैं बोल सकता हूँ, उसमें थोड़ी सा और संभावना है, लेकिन सभी जीवों के साथ यही हो रहा है। तो वही हमें अनुभव होता है। इंद्रियां जो बता देती है वो अनुभव होता है हमें, वस्तुओं का नहीं होता, हमें शरीर का नहीं होता, चित्त का, स्मृति का अनुभव नहीं होता हमें कभी। ये अनुमानित है कि वहाँ जगत है, शरीर है, इंद्रियां हैं, स्मृति है, जीव स्मृति है, कारण स्मृति है, ये सब अनुमानित है। देखा जो जाएगा वो तन्मात्राएं देखी जाएंगी, प्रतीत होता हुआ दिखेगा, बस बाकी बुद्धि अनुमान लगा लेती। बड़ी अजीब बात है। जो लोग ये जानते हैं उनके मन में थोड़ा सा डर सा आ जाता है कि इसका मतलब मैं अकेला हूँ, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। अनंत काला सागर है जिसको कभी नहीं जाना जाएगा। इतना काला है वो सागर, इतना अंधेरा है, वो कभी नहीं जाना जाएगा। केवल जो मन के पर्दे पे जो छोटे मोटे दृश्य आ रहे हैं, बस उतना ही है। मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं काल कोठरी में बंद हूँ और थोड़ा सा उजाला सा आंखों के सामने दिख पड़ता है,
जब ये विचार आता है तो लोग बहुत डर जाते हैं। माया उनके सामने प्रकट कर दी जाए तो कोई भी डर जाएगा, बड़ी डरावनी है। क्योंकि अभी तक उनका क्या विचार था कि वहां पे जगत है, कोई लोग भी हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ दृष्टा है वहां भी दृष्टा है, ये भी बताया जाता है। लेकिन फिर ये बताया जाता है कि एक ही दृष्टा है और लोग तो छाया है, माया है, सारी की सारी काया माया है। मेरा तो शरीर भी नहीं है बोलेंगे, मैं तो भूत बन गया हूँ। हाँ ऐसा ही, हमारा कोई शरीर नहीं है, सब प्रतीत होता है। फिर उनको पता चलता है ये सपना है और डर जाते हैं। कब खुलेगी मेरी नींद? मुझे कृपया उस दुनिया में ले चलिए जो सत्य है। मुझे ये बताइए सत्य, अगर ये सपना है तो सत्य में ले जाइए मुझे। और हम तो ज्ञान मार्ग में, हम तो बहुत सीधी बात करते हैं ना, कभी घुमाते नहीं है। हम तो जलेबी को भी सीधा करना जानते हैं। तो मैं कहता हूँ कि देखिए कोई सत्य उत्तर नहीं है, संपूर्ण माया है, संपूर्ण अस्तित्व माया है, सत्य अनुभव नहीं होगा कभी। ये सुनते ही वो एक तरह के विषाद में पड़ जाते हैं और अब उनको उससे निकालना जरूरी है उनको निकालना भी पड़ता है उससे। तो हम उनको मुक्ति का लड्डू खिला देते हैं कि देखिए मुक्ति हो जाएगी, इससे चिंता मत कीजिए, मुक्ति हो जाएगी। और वो लड्डू लेके बड़े खुश होते हैं। मुझे तो यही लगता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने देखा कि इतना बुरा प्रभाव पड़ता है माया का। जिसको पिंजरे से निकाला गया वो उड़ नहीं पाता, ऐसा पक्षी है ना, जिसको बचपन से ही पिंजरे में डाल दिया गया है, उसके पंख इतने कमजोर होते हैं, उसको उड़ना भी नहीं आता, पिंजरे से निकालो उड़ नहीं सकता। ऐसी हालत हो गई मनुष्य की। इतने जीवन उसने पिंजरे में काटे हैं, इस देह के पिंजरे में, कि विधेय हो बोलो तो घबरा जाते हैं। अब मैं क्या करूं? सपने में इतना रम गया है वो कि उसको बताओ कि सपना है तो डर जाता है। बहुत से लोग आध्यात्म इसलिए नहीं आते, चाहते नहीं है जानना कि माया है। उनके मन में कहीं अंदर एक डर है छुपा हुआ, उनको खुद नहीं पता होता कि डर। उनको यही पता होता है गुरु के सामने जाऊंगा तो मेरा सपना ढह जाएगा। उनको ये मतलब भान भी नहीं होता। गुरु बोलना शुरू करता और वो वहां से भागना शुरू करते हैं। नहीं मेरी करोड़ों की जमीन जायदाद है, उसका क्या होगा, मेरा तो परिवार है, मेरे तो बच्चे हैं, मेरा तो अभी भी लड़का हुआ है। और वो गुरु कह रहे हैं ये सब नहीं है। कौन सुनना चाहेगा ये? यहाँ तक कि अध्यात्म का शिष्य भी नहीं सुनना चाहता ये। मैंने देखा आत्मज्ञान होने के बाद भी लोग नहीं सुनना चाहते ये। आत्मज्ञान ठीक है, मैं ब्रह्म हूँ, बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत ही बड़ी, मैं तो बहुत भगवान हो गया। अब ये सब सुनना चाहते हैं। नहीं, तुम नहीं हो, अहम नहीं है, जगत नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारे चाहने वाला कोई नहीं है, अकेले हो, अपने ही सपने में खोए हो और इस सपने से जागने का कोई तरीका नहीं है। ये कौन सुनना चाहता है? कोई नहीं। मैंने उस दिन बता दिया ज्ञान सूत्र के भाग में कि देखिए मुक्ति नहीं होगी कितने लोग लड़खड़ा गए, देखिए कितने लोग लड़खड़ा गए, उसमें स्वीकार नहीं कर सकते। पुनर्जन्म की माया में ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, नहीं आपकी गलत बोल रहे हो। मैंने कहा ठीक है गलत होगा, पुनर्जन्म तो होता है। मैंने कहा देखिए जो भी होता है वो होता है, आप उसमें खुश है क्या? हाँ खुश रही, किसने मना किया है? मैं तो अज्ञात में खुश हूँ। मुझे तो खुशी उससे मिलती है जब मैं वहां पहुंच जाता हूँ, जब अब अज्ञात हो गया सब। क्योंकि मैं जानता हूँ इसके आगे जानने का नहीं है, जो अज्ञात है उसके आगे नहीं है। अब मेरा ज्ञान पूर्ण लगता है, मैं वहां खुश होता हूँ। क्या मैं माया से बाहर जाने का प्रयास कर रहा हूँ? क्या मैं मुक्ति का प्रयास कर रहा हूँ? मैं अज्ञात के दरवाजे तक, अज्ञात की खाई तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको मेरे साथ चलना है, हाँ तो हाथ पकड़ लीजिए। मैं अज्ञात की उस गहरी खाई तक आपको पहुंचा दूंगा जहां अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं मुझे डर लगता है तो ज्ञान मार्ग पे क्या कर रहे हैं फिर? सत्य तो भयानक है। बहुत लोगों को ये जान के डर लगता है कि उनका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं है और उनकी न मृत्यु होगी न जन्म हो गया। उनको वो चाहिए जिसका रूप रंग हो, जो कि जिसमें भावनाएं हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें सुख हो। क्या मुझ में सुख दुख भी नहीं है? मैं वो नहीं होना चाहता, मुझे तो सुख पसंद है। बहुत से लोगों की ये इतनी मतलब क्या कहते हैं अभिलाषा है उनमें कि आत्मज्ञान होने के बाद भी कहते हैं मेरे मन में शांति नहीं आई अभी तक। शांति क्यों नहीं आ रही? मेरे मन में चेतना नहीं आई अभी तक, चेतना की परत नहीं बन रही। मैंने कहा आत्मज्ञान हुआ या नहीं? हाँ मैं जानता हूँ। तो फिर क्या जानते हो? फिर माया से चिपके बैठे हो। हमें जानता हूँ ये जो अहम है ये इस तरह के विचार पैदा करता रहता है, उसका तो काम ही है, वो थोड़ी प्रतिक्रिया दिखाता है अहम। अब उसको समझ क्यों नहीं लेते? जो लोग स्वप्नावस्था के प्रयोग करते हैं उनसे पूछ के देखिए, वो जो स्वप्न है इतना भयानक है, भयानक इसलिए नहीं कुछ डरावना दिख रहा है, वहां पे इतनी संभावना प्रकट हो जाती है। अब आपका तो मतलब सिर चकरा जाए वहां तो, यहाँ तो मैं जो चाहता हूँ प्रकट हो रहा है।
या तो मैं जितनी दूर जाता हूँ वहाँ प्रकृति प्रकृति है, सृष्टि सृष्टि, और वो है जो मैं चाह रहा हूँ। अब वो जब उसकी, इसको जागृति तो नहीं कहेंगे ना, जागृति तो है ही, सपना ही जागृति हो गया तो जगता भी है जब सपने से, तो ऐसा लगता है बस एक पिक्चर बंद हो गई चल रही थी। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि नींद से जागे आप ऐसा नहीं लगेगा। जागृत स्वप्न जो है, चेतना स्वप्न से आप बाहर आएंगे तो ऐसा लगेगा बस एक दृश्य खत्म हुआ, दूसरा दृश्य चालू हुआ। आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं सोया था। अब जब वो देखते हैं कि दृश्य बदल के जागृति का हो गया है, तो क्या सोचेगा कोई? यही सोचेगा कि ये भी सपना है। इसलिए बहुत लोगों को करने के लिए मना किया गया है, जिनकी मानसिक स्थिति डामाडोल है उनको मना किया गया है। नहीं तो ऐसी ऐसी विधियां है उसमें जागृत स्वप्न में जाने की कि 2 दिन में पहुंचाया जा सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ क्या होगा उस आदमी का इसलिए पहले चेतना दिलवाई जाती है, उसमें पहले उसको परिपक्व करवाया जाता है, पक्का किया जाता है। माया 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 इतनी बार बोल दिया जाता है उसके सामने कि अब उसको डर नहीं लगेगा। माया का चेहरा देख के आप घबरा जाएंगे, विराट है। जब मैंने ये अनुभव किया था तो 7-8 दिन तक तो मैं इस दुनिया में नहीं था, यहाँ मन ही नहीं लगता था। ये खाना खा रहा हूँ, ये क्या है? ये कपड़े हैं, ये क्या है? ये मेरा काम है, मेरी नौकरी, ये लोग हैं, ये क्या है? इतनी विरक्ति उसमें। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, बस इतना ही मेरे मन ने रट लगा रखी थी। कहाँ जाना है पता नहीं। इतना हो गया कि जो सूक्ष्म लोक में जो गुरु थे उन्होंने मना कर दिया, अब नहीं आना यहाँ, मना ही कर दिया उन्होंने। मतलब उन्होंने बचा लिया, पागलपन से बचा लिया। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत कम बताया गया है, जो भी बताया गया हो दीक्षा दी गई है। मतलब ये देखो माया ये है इंद्रिय जनित है। हाँ जी, इंद्रिय जनित है, इसी में खुश रहिए आप। इतना जान लीजिए, इंद्र जनित संवेदना का हमें अनुभव होता है। अगर आपको सब होने लगे तो बहुत डर जाएंगे, सबके लिए नहीं है। कौन सी इंद्री नाद के परे अनुभव दिलाती है? तो इनको आधे अंक मिले इसमें, क्योंकि उत्तर इतना स्पष्ट नहीं आया। एक वाक्य का उत्तर आ सकता है 2-3 शब्दों में। तो ये भी मैं पूछना चाहता हूँ सत्संग में, यदि कोई 2-3 शब्दों में उत्तर देना चाहे, ऐसी कौन सी इंद्री है जो नाद के परे दिखा दे आपको क्या है? नाद करता, नाद का कारण, नाद की भूमि कौन सी इंद्री से देखी जा सकती है? जिसने ये उत्तर सटीक दे दिया उसको चित्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया, ऐसा मान सकता हूँ मैं। हृदयेश्वरी ने कहा नाद का दर्शन नहीं होता। नहीं, नाद का तो दर्शन नहीं होता, लेकिन उसके परे हम प्रश्न तो ये पूछ रहा है कि नाद के परे का दर्शन कैसे होगा? इंद्रियों से, कौन सी इंद्रिय से होगा? कमल ने पूछा है, कोई भी इंद्रिय नाद से परे का अनुभव नहीं करती, सभी अनुभव नाद के ही हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। शायद हो ऐसी। ज्योति ने कहा नाद परिकल्पना है, ठीक है, लेकिन उसके परे भी कुछ है, ये भी तो परिकल्पना होगी। क्या ये बात सत्य है कि नाद के परे कुछ है और इंद्रियां उसे दिखा सकती है? सुमा ने कहा इंद्रियां भी नाद है, परिकल्पना है। हाँ, पुनीत ने भी कहा इंद्रियां स्वयं नाद है। हाँ, लेकिन क्या उनमें क्षमता है नाद के परे जाने की? कमलेंद्र ने कहा नाद यानी अनुभव, नाद के परे अनुभव संभव नहीं है। ये उत्तर बिल्कुल सटीक है, लेकिन क्यों? अमित ने कहा इंद्रियों के परे मैं स्वयं हूँ। ये उत्तर बहुत अच्छा है, किंतु इस प्रश्न का नहीं है। कभी कभी हम कहते हैं कि इंद्रियों के परे क्या है? इंद्रियों का दृष्टा, वो इंद्रियों के वश में नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है दृष्टा, साक्षी, अनुभव करता। तो मैं इंद्रियों के परे हूँ, लेकिन क्या इंद्रियां मुझे दिखाती है किसी रूप में? और उत्तर आएगा नहीं। रुचिका ने कहा है ज्ञान इंद्री, आपका बड़ा रहस्यमय उत्तर है। ये ज्ञान इंद्री क्या होती है? इतना जरूर कह सकते हैं, जिसको ज्ञान हो गया उसको बड़ा स्पष्ट दिख जाता है हर चीज। इंद्रियों के परे भी वो देख सकता है। कभी कभी हम ऐसा लिखा हुआ पाते हैं शास्त्रों में, उसका अर्थ यह है कि उसको इंद्रियों के परे क्या है उसका ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान। वही इंद्रियों के परे है, मैं स्वयं इंद्रियों के परे हूँ। तो हाँ, काव्यात्मक भाषा में, कविता में आप कह सकते हैं, पोइट्री की ज्ञान इंद्रिय है। ज्ञान सबसे बड़ी इंद्रिय है जो सब कुछ स्पष्ट दिखा देती है, जो जैसा है वैसा दिखा देती है। किंतु हमारा प्रश्न कुछ और पूछ रहा है। माधुरी ने कहा नाद के परे शून्यता है, उसका अनुभव इंद्रियों से नहीं हो सकता। हाँ, वो शून्यता ब्रह्म स्वयं है। नैना ने कहा इंद्रियां खुद नाद है। हाँ, इंद्रियां खुद नाद है, वह खुद एक अनुभव है। इंद्रियों का अनुभव होना, इंद्रियों के द्वारों का अनुभव हो जाता है। आंखें, कान, ये सब द्वार कहे जाते हैं इंद्रियों के। इंद्रिय वो है जो संवेदना दिलाती है, ऐसा उसकी परिभाषा है। तो ऐसी मान्यता है, केवल इंद्रियों की परिकल्पना है। जानकी ने कहा कोई भी ऐसी इंद्रिय नहीं है। हाँ, यही मैं सुनना चाहता था, ऐसी कोई इंद्रिय नहीं है। ये बात सत्य है कि वो परिकल्पना है, वो नाद है, वो ऐसा है वैसा है, किंतु ऐसी कोई इंद्रिय नहीं है जो नाद के परे दिखा दे क्या है। वो होना है बस,
वो इंद्रियों से नहीं होता, वो इंद्रियों से नहीं जाना जाता। मेरा स्वयं का होना मेरा दर्शन है। आत्मदर्शन होकर होता है, देख कर नहीं। उसको जानने के लिए कोई इंद्रिय नहीं लगती, कोई उपकरण नहीं लगता। ये इसका सही उत्तर है। और पुनीत ने और विस्तार में उत्तर दिया कि इंद्रियां प्रसारित नाद को सीमित करती है, व्यवस्थित करती है। विश्व स्मृति में जो भी हो रहा है, इंद्रियों इस प्रसारित नाद को पकड़कर विद्युत तरंग के प्रारूप में बदलती है। हाँ जी, ये विस्तार में उत्तर है कि इंद्रियों का काम नाद को सीमित करना है, नाद के परे क्या है वो दिखाना नहीं, वो संभव नहीं है। उनका काम इतना ही है कि जो अनंत नाद है विश्व स्मृति का, विश्व चित्त का, उसको छोटा सा करके 0.000001% आपको अनुभव दिलाया जाता है। तो जब वो इतनी सीमित है इंद्रियां कि जितना जीव के जीवित रहने के लिए है उतना ही पकड़ पाती है, तो वो परे कैसे जाएगी? जो परे है वो तो विराट है, जो परे है वो तो अस्तित्व ब्रह्म स्वयं है। सुवेदने का साक्षी भाव से देखा जाता है, पर इसे इंद्रिय नहीं कह सकते। हाँ, वही ज्ञान से पता चलेगा कि क्या है परे, और वो भी इतना ही पता चलता शून्य है। मैं ही हूँ, जो भी है मैं ही हूँ। अंजू ने कहा है सूक्ष्म इंद्रिय नहीं, सूक्ष्म इंद्रिय सूक्ष्म नाद को पकड़ती है, जो कि आपके स्थूल नाद से उसकी सीमा अधिक होती है सूक्ष्म इंद्रियों की। इसलिए सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा भूतकाल भविष्यकाल जाना जा सकता है, या दूसरों के मन की बातें जानी जा सकती है, या अनेक सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। वो सूक्ष्म इंद्रियों का कार्य है। स्थूल इंद्रियां जगत तक सीमित है, भौतिक जगत तक, लेकिन सूक्ष्म नाद भी नाद है। सूक्ष्म इंद्रिय नाद के परे नहीं जाती, केवल थोड़ी सी आगे जाती है भौतिक इंद्रियों से। और सूक्ष्म इंद्रिय भौतिक इंद्रियों का ही परिवर्तित रूप है, या सटीक भाषा में उल्टा है। भौतिक इंद्रियां सूक्ष्म इंद्रियों का छोटा रूप है, और सीमित कर दिया जाए सूक्ष्म इंद्रियों को तो वो भौतिक हो जाती है। तो आपने वो उल्टा पिरामिड देखा होगा कार्यक्रम में, कि सबसे नीचे स्थूल इंद्रियां छोटा सा भाग है, उल्टा पिरामिड, उल्टा त्रिकोण, फिर उसके ऊपर आंतरिक इंद्रियां, उसके ऊपर मानसिक इंद्रियां, उसके ऊपर सूक्ष्म इंद्रियां, उसके ऊपर पता नहीं अनंत इंद्रियां हैं, अनंत है इंद्रियां भी, किंतु उनकी सीमा बढ़ती जाती है, लेकिन नाद के परे नहीं। और जितनी वो इंद्रियां ऊपर जाती जाएंगी, उनकी सीमा बढ़ती जाएगी, उतने अनुभव अर्थहीन होते जाएंगे। इस पर मनन कीजिए सभी लोग, विज्ञान के छात्र। हृदयेश्वरी या किसी भी इंद्रिय से नाद के परे का दर्शन नहीं हो पाए। हाँ, क्योंकि कुछ है नहीं, देखिए नाद के परे दर्शन करने लायक कुछ है नहीं। दृष्टा स्वयं है, वो दर्शक स्वयं है। गौरव ने कहा अस्तित्व का प्रकट रूप नाद के ही फलस्वरूप है, इसलिए अनुभव जिसका भी होगा वह नाद निर्मित ही होगा, तथा तत्व का तो अनुभव संभव ही नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर उत्तर है कि अनुभव का अर्थ ही है कि जो बदल रहा है, परिवर्तनशील, और उस परिवर्तन को ही नाद कह दिया गया है। अब क्या परे अनुभव होगा? जब भी अनुभव होगा किसी न किसी नाद का ही होगा। इसलिए देखिए, नाद की परिकल्पना संपूर्ण है, परिपूर्ण है। इसके आगे विज्ञान जाता नहीं है। अंतिम विज्ञान यही है, नाद विज्ञान। सारा अनुभव इसके द्वारा समझा जा सकता है, और ये हजारों साल पुराना है विज्ञान, नाद का विज्ञान। संपूर्ण माया की व्याख्या हो सकती है, और नाद पर नियंत्रण से संपूर्ण माया पर नियंत्रण आ जाता है, जो कि तंत्र का विषय है। भूपी ने कहा है अनुभव करता। हाँ, अनुभव करता नाद के परे, किंतु उस इंद्रियों के परे नहीं, इंद्रियों के वश में नहीं है। शेर ने कहा सभी अनुभव नाद के होता है, इंद्रिय स्वयं अनुभव है। हाँ जी, प्रज्ञा ने कहा नाद के परे कोई अनुभव नहीं है। कमल ने भी कहा है। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा था कि यदि सारी बाहरी एवं आंतरिक इंद्रियों का अभाव हो जाए तो क्या अनुभव क्रिया भी समाप्त हो जाएगी और अनुभवकर्ता के अभाव में अस्तित्व अज्ञेय हो जाएगा, या फिर ये सत्य नहीं और अनुभवकर्ता तब भी होगा एवं इंद्रियों के अभाव को अनुभव कर रहा होगा? तो शशांक को मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो रोज होता है। इसको जानना तो बहुत आसान है, क्योंकि जिसे हम निद्रा कहते हैं वो इंद्रियों की गतिविधि का अभाव है। न केवल इंद्रियों का अभाव हो जाता है, स्मृति का भी अभाव हो जाता है। जब सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय होती हैं तो हम उसको स्वप्न अवस्था का नाम देते हैं। जब हम उठते हैं, जब नींद पूरी हो जाती है, तो हम यही देखते हैं कोई स्मृति नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से ही होते हैं। इंद्रियां ना हो तो अनुभव नहीं होगा। जैसे कि मैंने किसी वीडियो में, किसी सत्संग में बताया है कि इंद्रियां कैमरे के लेंस की तरह है, कैमरे के शटर की तरह है, जो इन नाद रचनाओं में होने वाली गतिविधियों को रोकती हैं। इंद्रियों का काम यही है, बहुत सीमित मात्रा में नाद को स्मृति तक जाने देना। इंद्रियों का काम सीमित करना है
और इंद्रियां थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करती है, वो जो भी नाद है उसको स्थूल या सूक्ष्म रूप में बदलती है, ताकि जागृत अवस्था की स्मृति या सूक्ष्म स्मृति में स्वप्न अवस्था की स्मृति, हर परत की अपनी अपनी स्मृति होती है, वहाँ तक वो सिग्नल, वो नाद पहुँच पाए, उसमें जमा हो पाए उस स्मृति में। और यदि ये प्रक्रिया ना हो, ये रचनाएं ना हो, तो ये इसी तरह से है जैसे कैमरे का कोई न लेंस है न शटर है। अब वो जो फिल्म है, ये जो उसका सेंसर है, उस पर या तो सारा का सारा प्रकाश पड़ रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, या फिर अंधेरा है। तो यही हमारा अनुभव है, जिसको अनुभव नहीं कहेंगे, अनुभव का अभाव। हम इतना ही जान पाते हैं कि अनुभव का अभाव था। अब यहाँ पे अनुभव कर्ता कहाँ है? यदि आप अनुभव कर्ता को अनुभव के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं तो वो गलत मार्ग है, तो आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। अनुभव कर्ता को अनुभव में ना ढूंढें। कौन सा अनुभव आपको बताएगा कि अनुभव करता है? शशांक, यदि आपको इसका उत्तर पता हो तो बताइए, कौन सा अनुभव मुझे बताता है कि अनुभव करता है? हाँ, सारे अनुभव। कोई एक अनुभव आपको नहीं बताएगा कि अनुभव करता है या नहीं। ऐसा एक अनुभव नहीं है जो बताए कि हाँ अरे ये अनुभव करता है, ऐसा नहीं है। जहाँ अनुभव है वहाँ अनुभव करता है, बड़ी सामान्य सी बात है। इन्होंने लिखा है कि अनुभवकर्ता के अभाव में क्या अस्तित्व अज्ञा हो जाएगा? हाँ, ज्योत्सना ने कहा अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं हो सकता। किसी भी अनुभव के द्वारा हम कह नहीं सकते कि ये देखो अनुभव करता है, ऐसा संभव नहीं है। जहाँ अनुभव है, कोई भी अनुभव हो, वहाँ अनुभव करता है। और यदि अनुभव नहीं है तो अनुभवकर्ता के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। हमने अभी तक आज तक ऐसी कोई स्थिति देखी नहीं जहाँ अनुभव ना होता हो। अनुभव निरंतर है और इसीलिए अनुभवकर्ता भी निरंतर है। स्मृति आती जाती है। यदि आप योग निद्रा की साधना करें तो आप देखेंगे कि आप स्मृति रहती है। अब स्मृति में कुछ रहता है, एक छोटा सा अनुभव रहता है, और थोड़ी बहुत शारीरिक क्रियाओं का और मानसिक क्रियाओं का जो भी नींद में चल सकता है उसकी स्मृति बन जाती है, क्योंकि अब चेतना है। अब आप देखेंगे कि अनुभव करता तो वहां पे भी है। लेकिन जिनको योग निद्रा का कोई ज्ञान नहीं है, योग निद्रा कोई अनुभव नहीं है, वो केवल इतना ही जान लें कि उनके अनुभव में ऐसा कोई क्षण नहीं आया जहां अनुभव ना हो, और इसीलिए ऐसा कोई क्षण नहीं आया हमारे जीवन में जहां अनुभव करता ना हो। इस बात पर सोच विचार करने से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा ही है। फिर इन्होंने लिखा है कि अनुभवकर्ता के अभाव में अस्तित्व क्या अज्ञेय हो जाएगा? अस्तित्व पहले से ही अज्ञेय है। जिसे आप अस्तित्व कहते हैं वो अनुभवकर्ता ही है जिसमें तरंगे उठ रही हैं। अस्तित्व जो है वो अनुभवकर्ता ही है जहाँ तरंगे उठ रही हैं। ये तरंगे हमें इंद्रियों के माध्यम से अनुभव के रूप में दिखाई देती हैं। ये क्या है? ये सारा ये पहले से ही अज्ञेय है। जिसका भी आपको ज्ञान होता है वो है माया, वो है ये तरंगे जो इंद्रियां दिखा रही है, जो कि हमने पहले ही जान रखा है कि असत्य है। आपको ज्ञान जो होता है वो मिथ्या का होता है, सत्य का नहीं। सत्य है, सत्य का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए हम अस्तित्व को अज्ञेय कहते हैं। और वो अनुभवकर्ता के अभाव में भी अज्ञेय रहेगा, अनुभव करता है तो भी अज्ञेय रहेगा। लेकिन ये कहना कि अनुभवकर्ता के अभाव में अस्तित्व है, वो एक गलत कथन होगा, क्योंकि अनुभवकर्ता ही अस्तित्व है। ये प्रश्न इसलिए है और ये भाषा इसलिए है क्योंकि आपने अनुभवकर्ता को जाना नहीं है, अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए ऐसी भाषा है कि अनुभवकर्ता के अभाव में क्या होगा। यदि आप ये जान जाते कि अस्तित्व ही अनुभव करता है, एक चेहरा है अनुभवकर्ता अस्तित्व का, अनुभव करता, तो ये वाक्य बनता ही नहीं आपके चित्त में, ये विचार नहीं आता। ये ऐसा ही कहना कि यदि सिक्के का एक चेहरा मैं निकाल दूं तो क्या रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। वो सिक्का ही नहीं रहेगा। फिर उसके अज्ञेय होने का और ज्ञात होने का प्रश्न ही नहीं आएगा, क्योंकि वो है नहीं। और क्या अस्तित्व जा सकता है? क्या अस्तित्व का अभाव हो सकता है? क्या हम उसको अस्तित्व कहेंगे? यदि वो आता है जाता है तो वो एक अनुभव हो जाएगा। यदि वो आ रहा है जा रहा है तो वो अस्तित्व नहीं होगा, वो अनुभव हो जाएगा। और जिस पृष्ठभूमि में वो अनुभव आ रहा है जा रहा है उसको हम अस्तित्व कहेंगे। अस्तित्व पहले से ही शून्यता है, उसका ज्ञान नहीं हो सकता, उसका अनुभव भी नहीं हो सकता। इस शून्यता में उठने वाली इन संभावित तरंगों का जो ज्ञान होता है हमें, हम जिसको अनुभव कहते हैं, उसी का ज्ञान हो सकता है। इसलिए अस्तित्व अज्ञेय है, क्योंकि यह अनुभव करता ही है। मूल रूप से अनुभव करता
और उससे जुड़ी तरंगें, ये अस्तित्व है। सिक्के के दोनों चेहरे मिला दी जाए तो अस्तित्व है। तो अनुभवकर्ता का अभाव नहीं हो सकता। तो अपने प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये प्रश्न लिखा क्यों है मैंने, क्योंकि अस्तित्व की परिभाषा शायद आपने अनुभवकर्ता के रूप में नहीं की। आपको लगता है अस्तित्व कुछ और है और अनुभवकर्ता कुछ और ही है जो मैं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कभी कभी हम कह देते हैं कि मैं ही अस्तित्व हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। और हम कह देते हैं कि मैं ही आत्म हूँ। आत्मज्ञान हुआ, अहम नाश हुआ, बचा क्या? आत्म बचा। आत्मन ब्रह्मन एक ही है। जब ये जो असत्य जो है, जो इस अनुभवकर्ता पर एक परत की तरह चढ़ा हुआ है, वो समझ में आ जाता है कि असत्य है, जो भी अनुभव है वो असत्य है, इतना समझ में आ जाता है, तो बचता क्या है फिर? अनुभवकर्ता ही बचता है। जब आप समझ जाएं कि पानी पर उठने वाली तरंगें, लहरें पानी है, पानी से भिन्न नहीं है, तो क्या बचता है वहां? पानी। इसी तरह अस्तित्व है। जिस दिन समझ में आ जाएगा आपके कि अस्तित्व का मूल अनुभव करता है, ब्रह्म का मूल आत्मा है, जिसको लोगों ने परमात्मा भी कहा है, परमात्मन। जब ये मिथ्या भाव हट जाता है, मिथ्या भाव तो नहीं कहेंगे, मिथ्या को सत्य मानने का भाव जब ये दूर हो जाता है, तो आत्मा ही परमात्मा हो जाती है, मैं ही ब्रह्म हो जाता। अभी लगता है कि बड़ी बात है लगता है कोई धार्मिक बात बोल दी, लेकिन ये आपका रोज का अनुभव है। यही है, यही अस्तित्व, यही अभी इसी समय ऐसा ही है, यही आपको जानना है। फिर उन्होंने लिखा है कि क्या अनुभव करता है? इंद्रियों के अभाव का अनुभव कर रहा होगा। ध्यान रखें, आपके सारे अनुभव, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, चाहे ऐसे हो, चाहे वैसे हो, इंद्रियों के माध्यम से ही आते हैं। जब इंद्रियों का अभाव आप कहते हैं, तो फिर कोई अनुभव नहीं होगा। और अब अनुभव नहीं होगा तो अनुभव करता शुद्ध रूप में होगा, उसको कुछ अनुभव नहीं हो रहे होंगे। और क्योंकि अनुभव नहीं है तो कोई स्मृति भी नहीं होगी, क्योंकि स्मृति के ही अनुभव हैं। जो भी अनुभव है स्मृति के ही अनुभव है। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि जो माया है वो चित्त का प्रक्षेपण है। आपने पूछा चित्त स्मृति है क्या? तो मैंने कहा हाँ, जो चित्त का जो मूल है, चित्त का सार है, वो स्मृति ही है, स्मृति नहीं तो चित्त नहीं। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी अनुभव है वो चित्त के ही अनुभव है, वो चित्त का ही रूप दिखाई दे रहा है हमें। स्मृति ही विभिन्न नाम रूपों में हमें दिखाई दे रही है। तो इंद्रियां नहीं होंगी तो ये चित्त नहीं होगा और स्मृति भी नहीं होगी। स्मृति कोई अलग सी चीज नहीं है जो हमेशा रहती है और बाद में उसमें इंद्रियां बनती है और उसके बाद चित्त आता है, उसके बाद अनुभव शुरू होता है। ऐसा नहीं है। सब एक जगह है, एक साथ है, काल रहित है, समयहीनता है, स्थान रहित है, अकाल और आलोक, ये इस चित्त का मूल है, जो समझना कठिन है। तो हमें समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बुद्धि इसको समझ नहीं सकती। ये आपके सामने अनुभव है, अब अनुभव देखिए और बुद्धि के ऊपर स्थित रहने का प्रयास करें। जो बुद्धि के ऊपर है उसको कोई प्रश्न नहीं होते, उसको कोई प्रश्न नहीं आता। इस अपार शून्यता में, इन लहरों के बीच वो स्थिर रहता है। इसे हम चेतना के भाव में रहना कहते हैं। गुरु जी। हाँ जी, बोलिए। ये जो आप बोल रहे कि अनुभव करता, अगर इंद्रियां नहीं रहेंगी तो अनुभव करता को अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन अभी तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि अनुभव करता को अनुभव करने के लिए इतनी सारी इंद्रियां है, इतने जीव है, इतनी सारी इंद्रियां है। तो मैं अगर अनुभव करता बनती स्टेज में जाती हूँ, फिर भी मैं बाकी सब इंद्रियों से तो अनुभव कर ही सकती। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है, जिसका शायद किसी को अनुभव नहीं हुआ होगा, कि इंद्रियों का अभाव कभी नहीं होता, कभी नहीं होगा इंद्रियों का अभाव। कोई न कोई इंद्रिय हमेशा सक्रिय होती है। अब आप कह सकते हैं कि नहीं, मृत्यु होने के बाद तो इंद्रिय नहीं रहेगी, तो इसके बारे में प्रमाण देना कठिन है। लेकिन आप ये जानेंगे यदि आपकी चेतना है कि सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय है और आपको सूक्ष्म लोगों के अनुभव हो रहे हैं। फिर कोई कहेगा नहीं, मुक्ति के बाद ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहेगा, सूक्ष्म इंद्रियां भी नहीं रहेंगी। तो ध्यान रखें, कारण शरीर की अपनी इंद्रियां हैं जिनको हम नहीं जान सकते, जो इतनी सूक्ष्म है हम नहीं जान सकते। यदि वो कारण शरीर में कोई भी रचना नहीं होती तो वो शरीर, उसको शरीर नहीं कहा जाता और उसमें से कोई क्रिया नहीं हो पाती, वो कभी स्थूल रूप में नहीं आ पाता। फिर उसमें कुछ न कुछ प्रक्रियाएं हैं, उसमें भी कुछ न कुछ ऐसा है जो इंद्रियों जैसा है। फिर आप कहेंगे नहीं, कारण शरीर विलीन हो जाता है। हाँ, हो जाता है, क्योंकि ये तो सभी कुछ अनित्य है यहाँ पर। अब वो कारण शरीर में जो स्मृतियां हैं वो
जैसे बूंद सागर में मिल जाती है, वैसे मिल जाता है विश्व चित्त में। और अब विश्व चित्त की तो असंख्य इंद्रियां हैं। अब आप कैसे कहेंगे कि मेरी कोई इंद्रिय नहीं? कब कहेंगे आप कि मेरी कोई इंद्रिय नहीं होगी? ये सब प्रश्न इसलिए है क्योंकि अभी भी व्यक्तिनिष्ठता का आपको भ्रम है। ये अभी भी आप सोचते हैं कि एक व्यक्ति है, अभी भी आप सोचते हैं कि मैं अलग हूँ, विश्वचित्त अलग है, अनुभव करता कहीं और है और अस्तित्व कहीं और ही पड़ा है। ये केवल आपकी बुद्धि में अलग अलग शब्द हैं। आपको ये देखना है कि ये सब एक है। यदि इस व्यक्ति की इंद्रियां गायब हो जाएंगी तो अनंत इंद्रियां हैं, करोड़ों लाखों अरबों खरबों इंद्रियां हैं जहां से अनुभव हो रहे हैं। उन सब का एक साथ विलय नहीं होगा। हाँ, एक शरीर का विलय हो सकता है, फिर एक कारण शरीर का भी विलय हो सकता है। सूक्ष्म शरीरों के तो बनते बिगड़ते रोज बनते बिगड़ते रहते हैं सूक्ष्म शरीर तो। लेकिन इस विश्वचित्त में कभी ऐसा समय नहीं आता जब सारी इंद्रियां गायब हो जाएं। कह सकते हो उसे महाप्रलय है, वो महाविलय है, किसी ने देखा नहीं। जब समयहीनता है तो मैं कब कहूँ कि इंद्रियां विलीन होंगी? क्या वो पहले ही नहीं हो गई है? क्या प्रलय और विलय सब कुछ पहले ही नहीं हो गया है? अब यहाँ पर आप देखिए बुद्धि की सीमा है, इस बुद्धि अब आगे नहीं जाती। तो ये सब प्रश्न इसलिए आते हैं क्योंकि हम समयहीनता को नहीं समझ पाते। बुद्धि समय को और स्थान को ही समझ पाती है, बुद्धि माया को ही समझ पाती है। जो इस हमारा जो अभी इस तरह का अनुभव हो रहा है स्थान और समय आधारित, वही जागृत अवस्था की बुद्धि उतना ही समझ पाती है। इसीलिए आपको ये मान लेना है अब कि अब इसके आगे ज्ञान नहीं होगा मुझे, इसके आगे मुझे चेतन अवस्था में रहना है। जब भी इस जीव का थोड़ा बहुत विकास होगा, विकास क्रम होते होते, तो आपको नए नए अनुभव होंगे और आप यही देखेंगे कि जो मैंने कहा है अभी वही सत्य है। तो इस तरह से जैसे फिल्म में जाने से पहले ही मैंने आपको स्टोरी बता दी अब आपको बैठकर वो देखना है और जानना है कि हाँ यही होगा। इसे हम समर्पण भी कहते हैं कि हाँ इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इससे अलग कुछ होगा नहीं। यहाँ पर आपकी जो खोज है उसका अंत हो जाता है और बुद्धि पर निर्भरता समाप्त हो जाती है और आप बुद्ध हो जाते हैं। बुद्ध क्या है? जो बुद्धि के ऊपर है। अब आपने सब जान लिया है, अब आपके पास चुनाव क्या बचा? अब बचा क्या? अब केवल चेतना के भाव में रहें, चेतना अर्थात अनुभवकर्ता के ज्ञान में लीन रहें, रमे रहें, इस स्मरण में रहें, और कुछ नहीं बचता। और ये परम शांति है, ये परम सुख है और ये परम आनंद है। इस ज्ञान में रहना ही सच्ची समाधि है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तरह तरह के प्रश्न आ जाएंगे। अनुभव करते नहीं होगा तो क्या होगा? इंद्रिय नहीं होगी तो क्या होगा? ध्यान रखिए, ये सब बुद्धि के बाहर है। क्या अस्तित्व आपको अभी भी ज्ञात है? नहीं, अभी भी ज्ञात नहीं है। अभी भी आपके पास एक ही चुनाव है कि समर्पण करके बुद्ध की अवस्था में आ जाएं। कभी ज्ञात नहीं होगा। वो जो अज्ञात है वो अज्ञात ही रहेगा और जो ज्ञात है वो माया है। अब क्या खोज रहे हो? अब क्या मिलेगा? अब क्या पाएंगे आप? यदि आपको अभी भी लगता है कि नहीं मैं जान सकता हूँ ये सब क्या है, तो जरूर प्रश्न पूछें। दूसरा प्रश्न ये था उनका कि कभी कभी हम निद्रा में जागृत चेतन हो जाते हैं, तब हमें अपने होने का अनुभव किस इंद्रिय से होता है? ध्यान रखें कि अनुभवकर्ता को अपने होने का अनुभव इंद्रियों से नहीं होता। इंद्रियों से अनुभवों का ही अनुभव होता है। इंद्रियों से तरंगों का, माया का नाद जो है उसी का अनुभव होता है। अनुभवकर्ता का अनुभव किसी इंद्रिय से नहीं हो सकता। क्यों? यदि अनुभवकर्ता का अनुभव किसी इंद्रिय से हो गया तो वो नाद हो जाएगा, तो वो माया हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अनुभवकर्ता माया नहीं है। यदि आप अभी भी सोच रहे हैं कि अनुभव मुझे अनुभवकर्ता किसी अनुभव में मिल जाएगा, तो अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं हुआ। तो अभी तक आप आत्मज्ञान की का जो चरण है वो आपने लांघा नहीं, वो लिया नहीं। आत्मज्ञान आवश्यक है। आत्मज्ञान पहले दिन हो जाना चाहिए। यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो आपको आत्मज्ञान का वीडियो देखना चाहिए। और यदि वीडियो से भी नहीं हुआ तो इस सत्संग में आगे पूछना चाहिए कि गुरुजी मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा तत्व क्या है, मेरा मर्म क्या है। जब आप जान लेंगे कि कोई अनुभव नहीं हूँ मैं, तो क्या ये प्रश्न उठेगा कि किस इंद्रिय के माध्यम से मुझे अनुभव होता है मेरे होने का। जब आप ये जान जाएंगे कि अनुभव करता कोई भी अनुभव नहीं है, ये वो पृष्ठभूमि है जिस पर अनुभव उठते हैं। जो बदलता नहीं वो अनुभव करता है, जो बदल जाए वो अनुभव है। यदि किसी इंद्रिय के माध्यम से आ रहा है तो इसका अर्थ है कि वो बदल रहा है, नहीं तो नाद नहीं पहुंच पाता इंद्रियों तक, इंद्रिय पकड़ नहीं पाती। और क्या अनुभव करता बदल सकता है? क्या उसमें कोई परिवर्तन हो सकते हैं? नहीं। तो इंद्रियों के माध्यम से उसको नहीं पकड़ा जा सकता। वो है
जिसके पर्दे पर ये सारे अनुभव आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनमें से एक अनुभव इंद्रियों के होने का है और उनमें से एक अनुभव इंद्रियों से जो आ रहा है वो है। जैसे आप मान लीजिए सिनेमा का पर्दा है या आपका मॉनिटर है, फोन का जो पर्दा है, वो पर्दा कौन से चित्र के माध्यम से दिखेगा? सिनेमा में ऐसा कौन सा चित्र होगा जो पर्दा दिखाएगा? अभी शशांक ने उत्तर दिया कि हाँ, सारे अनुभव दिखाते हैं। हाँ, सारे चित्र पर्दा ही दिखाते हैं। क्या आपको पर्दा अलग, चित्र अलग दिखाई दे रहा है? नहीं। जब हम निद्रा में होंगे तो कौन से इंद्रिय के माध्यम से अनुभव करते दिखाई देगा? इस प्रश्न का क्या अर्थ है? जब हम निद्रा में जागृत हो जाते हैं, इसका अर्थ है कि जागृति और निद्रा में कोई फर्क नहीं रह गया। तो जो जागृति में दिखाता है अनुभवकर्ता को, वही निद्रा में भी दिखाएगा, है ना? यदि निद्रा या स्वप्नावस्था या सूक्ष्म अवस्था में जागृति आ गई तो वो और फिर जागृत अवस्था में कोई भेद नहीं है। वो भी अनुभव है आते जाते, ये भी अनुभव आता जाता, वो भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है। जिसको एक बार निद्रा में जागृति का अनुभव हो गया, जिसको एक बार सूक्ष्म अवस्था और स्वप्न अवस्था में जागृति का अनुभव हो गया, उसके लिए जागृत अवस्था स्वप्न के बराबर हो जाती है। इससे सभी लोग सहमत होंगे जिनको ये अनुभव हुए हैं। मुझे तो कोई भेद नहीं दिखाई देता किसी स्वप्न में और इस जागृति में, निद्रा में, स्वप्न में कोई भेद नहीं दिखाई देता। ये उसी को दिखाई देंगे ये भेद जिसने चेतना को नहीं जाना, जो चैतन्य नहीं हो पाया अभी तक, जो जागा नहीं। जागृति में जागना चेतना है। चेतना क्या है? ये देखना कि अनुभव करता है और उसको अपना ही ज्ञान हो रहा है तरह तरह के नाद के रूपों में, ये चेतना है। तो अब इसमें क्या अवस्थाएं आएंगी? फिर अवस्थाएं आनी जानी है, फिर तो अवस्थाएं भी अनुभव हैं। जैसे मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि जब ये ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो वो व्यक्ति तूर्य अवस्था में पहुंच जाता है। तूर्य अवस्था का क्या अर्थ है? वो अवस्था जो सभी अवस्थाओं में पाई जाती है, वो है तूर्य। और वो अलग से अवस्था नहीं है जो आकर चली जाए। जैसे ये तीन अवस्थाएं हैं, ये तीन अवस्थाएं एक के बाद एक आती हैं जाती हैं। तूर्य वो पृष्ठभूमि है जिसमें ये अवस्थाएं आती हैं जाती हैं। ये तभी संभव है जब आपकी चेतना तीनों अवस्थाओं में प्रकट है। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा कि चेतना तीनों अवस्थाओं में प्रकट होगी? पहले जागृति से शुरू करें। क्या अभी चेतना है आपकी? कैसे जानेंगे? जैसे ही मैं पूछता हूँ क्या आपको अभी अनुभव हो रहा है, तो आपकी चेतना प्रकट होनी चाहिए। अभी भी कर सकते हैं आप। क्या आपको कोई अनुभव हो रहा है? देख कर बताइए। ये चेतना है। इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। सांस लेना भी बड़ा कठिन है। यदि आपको कोई भी अनुभव हो रहा है तो अनुभवकर्ता का वहां पर ज्ञान हो गया, आ गया अनुभवकर्ता। हाँ, मुझे हो रहा है। अब ये कहना भी आवश्यक नहीं कि मुझे हो रहा है या यहाँ मैं है कोई जिसको हो रहा है। हाँ, हो रहा है, बस ये चेतना है, अनुभवकर्ता का होने का ज्ञान। इससे आप एक दो चरण आगे भी जा सकते हैं कि अनुभव क्रिया मात्र है, जो कहना भी जरूरी नहीं है, जो बोलना भी आवश्यक नहीं है कि हाँ अनुभव क्रिया है। जब हम बात करते हैं तो चित्त अनुभव क्रिया को दो भागों में बांट ही देता है, नहीं तो बात संभव नहीं होगी। फिर हम अनुभव क्रिया के आगे कुछ बोल नहीं पाएंगे, इसलिए हम बांट देते हैं दोनों में, दो भागों में उसको, अनुभव क्रिया को। मुझे बस इतना आपको पूछना है, अनुभव है, अब आपके सामने अनुभव क्रिया ही होगी। अब आप जब बात करेंगे तो उसको आपको बांटना पड़ेगा दो भागों में, अनुभव और अनुभवकर्ता के रूप में। यही चेतना है। आप भेद नहीं कर पाएंगे अनुभवकर्ता कहाँ है और अनुभव कहाँ है, इसमें भेद नहीं होगा। जहाँ पानी है वहीं तरंगे हैं, जहाँ सोना है वहीं गहने हैं, जहाँ पर्दा है वहीं सिनेमा है, जहाँ सिक्के का चेहरा है वहीं सिक्का है, और कहाँ होंगे। नित्य का प्रश्न आया है कि अनुभवकर्ता यदि सब जगह है तो जहाँ उसकी इंद्रियां नहीं जाती वहाँ का अनुभव क्यों नहीं कर पाता। तो पहली बात तो अनुभवकर्ता दो अलग अलग शब्द नहीं है, अनुभव के बाद करता है, कर्ता भाव वाला कर्ता। और दूसरी बात, उसकी कोई इंद्रियां होती नहीं है। तीसरी बात, अनुभवकर्ता सब जगह पर नहीं है, सभी जगह अनुभवकर्ता में दिखाई पड़ती है। तो नित्य के प्रश्न में तीन गलतियां हैं, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जिसका कि अनुभवकर्ता नहीं कर पाता। इस प्रश्न में दो तीन मान्यताएं हैं कि अनुभवकर्ता एक वस्तु है जो किसी जगह मिल सकती है। दूसरी मान्यता यह है कि इंद्रियां अनुभवकर्ता की होती हैं, नहीं वो शरीर की होती है। और तीसरी मान्यता यह है कि शायद कोई ऐसी जगह है वहाँ अनुभव हो नहीं रहे हैं। तो तीनों मान्यताएं गलत है। अनुभवकर्ता शून्य है, अस्तित्व स्वयं है, सर्वव्यापी है और सभी संभावनाओं का साक्षी है। इससे ज्यादा सोचना, इससे ज्यादा कहना अज्ञान है, कल्पना है। तो नित्य को बहुत
परेशानी भी हुई थी त्रिदिवसीय त्रिज्ञान कार्यक्रम में, और वो परेशानी अभी भी दिख रही है। अनुभव करता वस्तु नहीं है, अस्तित्व है, पर्दे की तरह है, शून्यता का पर्दा। उसको वस्तु की तरह और शरीर से जुड़ा हुआ मानना बंद कर दीजिए। न मैं शरीर हूँ, न इंद्रियां हूँ, न मन हूँ। ये सब आने जाने अनुभव मेरे पर्दे पर, मेरे पटल पर, मेरे आकाश में आकर चले जाते हैं, जिनमें सभी स्थान, सभी समय, सभी लोक, सभी जीव, सभी देवी देवता, सभी शक्तियां शामिल हैं। ये मेरे पटल पर होता है सारा खेल, मैं इनका अनुभव करता हूँ। अगर ये ज्ञान नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं हुआ, फिर तो कोई ज्ञान नहीं हुआ। त्रिज्ञान कार्यक्रम अर्थहीन रहा। तो यदि अनुभव करता में इंद्रियां लगा दी जाए, उसको स्थान पे बिठा दिया जाए, और ये सारे फिर काल्पनिक प्रश्न आने लगे, अरे दूसरे स्थान पे क्यों नहीं अनुभव हो रहा उसका, तो मतलब बड़ा विकार है बुद्धि में, मतलब जटिल कर दिया गया है उसको। बड़ी सरल सी चीज है अनुभव करता, शून्यता है बस, शून्यता। शून्यता के क्या स्थान होगा, शून्यता की कौन सी इंद्रियां होंगी? जहां इंद्रियां नहीं है वहां कौन सा अनुभव है, कोई बता सकता है? वंदना ने कहा है इंद्रियों के माध्यम से अनुभव शरीरधारी जीव को होते हैं। नहीं, जीव को अनुभव नहीं होते, जीव का अनुभव होता है। जीव का अनुभव भी इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। माया बहुत अजीब चीज है, समझना तो बहुत कठिन है उसको। इतना जान लीजिए अनुभव क्या है, अनुभव करता क्या है, बाकी सब समझ के बाहर है। इंसान की, आम आदमी की, आम साधक की समझ के बाहर है कि ऐसा ही क्यों और वो ऐसा ही क्यों। तो मैंने प्रश्न ये पूछा है सबसे कि जहां इंद्रियां नहीं है उस स्थान का अनुभव कैसे होगा? शायद यही नित्य का प्रश्न। वंदना ने कहा कि जैसे कि बताया गया है इंद्रियां तन्मात्राओं से बनी है, वही नाद रचना भी है। सभी वस्तुएं भी तन्मात्रा है, तो नाद रचना और तन्मात्रा में क्या कोई भेद नहीं? भेद है। तन्मात्रा का अप्रोक्ष अनुभव होता है, नाद रचना का कभी अनुभव नहीं होगा, वो परिकल्पना है। नाद रचना उसकी व्याख्या है जो तन्मात्रा दिख रही है। क्या इंद्रियां तन्मात्राओं से बनी? बिल्कुल नहीं। इंद्रियों के द्वार दिखाई पड़ते हैं। इंद्री जो है पराभौतिक, परमानसिक, कम से कम मेरे लिए जानना बड़ा कठिन है। जो शरीर पर जो इंद्रियां दिखाई देती है वो इंद्रियां नहीं, वो द्वार है, एक कन्वर्टर है बस, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसड्यूसर, जो एक तरह की ऊर्जा को दूसरी तरह की ऊर्जा में बदलता है, सभी को पता है। जैसे कान है, वो ध्वनि की ऊर्जा को बिजली की ऊर्जा में बदलता है, विद्युत तरंगों में, जैसे आपका माइक कर रहा है, ठीक वैसा ही है। और उसके बाद वो इंद्री तक पहुंचती है वो तरंगे। फिर जो विद्युत है तो भी थोड़ी सी सूक्ष्म है, भौतिक से तो सूक्ष्म है, जब वो असली इंद्री तक पहुंचती तो सूक्ष्मतम हो जाती है। तो ये जानना, अब इसका अनुभव कहाँ से लाऊं मैं, कौन सा प्रयोग बताएगा? प्रयोग मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ, मुझे तो इतना ही पता है कि इंद्रियों का जो विस्तार है वो स्थूल से शुरू होकर सूक्ष्मतम तक जाता है, और सबसे सूक्ष्म रूप इंद्रियों का जो है तन्मात्रा में परिवर्तित होता है। बड़ी विचित्र चीज है। और सभी इसी तरह से है, सभी तरह के नाद इसी तरह का है कि धीरे धीरे वो उसका अवतरण होता है सूक्ष्म से स्थूल में। इसी तरह संपूर्ण चित्त है, देख लीजिए, प्रति रचना है, सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर, फिर सूक्ष्म और फिर स्थूल, इस तरह अवतरण हुआ है नाद का। तो हाँ, इंद्रियां भी यही पैटर्न में है। नित्या ने कहा वह स्थान है ही नहीं, आप, मैं स्थान नहीं हूं। क्या बोलना चाहते हैं? पूरा लिखिए, स्पष्ट लिखिए। आदित्य ने कहा है इंद्रियां नाद को पकड़कर सीमित करती हैं, इंद्रियां नहीं तो केवल नाद बचेगा शून्य। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर इनका, आदित्य का, कि अगर इंद्रियां मौजूद है तो तन्मात्रा बनने की संभावना है, सीमित हो जाएंगे, वो सीमित हो जाएगा नाद। इंद्रियां मौजूद नहीं है तो शून्य शून्य ही रहेगा, संभावना की संभावना ही रहेगी, कोई अनुभव नहीं होगा। तो अगर स्थान की प्राथमिकता मान ली जाए, जो कि पूरी तरह गलत है, कि स्थान मूलभूत ऐसा मान लिया जाए और अनुभव करता सर्वव्यापी है, तो जहाँ इंद्रियां नहीं वहां शून्यता का अनुभव होगा, शून्य, कुछ कहा नहीं जा सकता फिर। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे अप्रोक्ष अनुभव से मेल नहीं खाता इस तरह की व्याख्या जो है, अप्रोक्ष अनुभव पर उतरेगी नहीं। आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं रहा है कि अनुभव करता स्थान में व्याप्त है, ऐसा नहीं है। स्थान अनुभव करता में व्याप्त है सारे। अनुभव करता वो पृष्ठभूमि है जहां सारे स्थान प्रतीत होते हैं। तो स्थान मतलब प्रतीत भी नहीं होता, उस भ्रम होता है। समय और स्थान प्रतीत भी नहीं होते, पूरी तरह से धोखा है वो। न समय की तन्मात्रा है, न स्थान की तन्मात्रा है। तो जिन लोगों को ये सब प्रश्न आ रहे हैं कि किस स्थान में अनुभव करता है, किस स्थान में नहीं है, उन्होंने स्थान को प्राथमिक मान लिया है, जबकि सबसे प्राथमिक जो है वह अस्तित्व स्वयं है, ब्रह्म स्वयं है, और मैं ही वो ब्रह्म हूँ।
और इसी के पटल पर नाद प्रकट है, सगुणता प्रकट है, संभावना प्रकट है। जिसने इतनी सी बात नहीं जानी है उसको कोई ज्ञान नहीं होगा। देखिए कितनी सरल बात है। शून्यता स्वयं का अनुभव करती है, बाकी सब बेकार है बोलना, बाकी सब आपकी मान्यता होगा, अंधविश्वास होगा या मनोविकार होगा कि नहीं मैंने जो सोच रखा है वही सत्य होना चाहिए, और फिर वो कभी सत्य नहीं होगा। हमारा काम है स्वयं की गलतियां ढूंढना, स्वयं की शुद्धि करना, मनन करना बैठकर कि मैंने लिखा है एक प्रश्न की अनुभवकर्ता की इंद्रियां, अब मैं देख लूं एक बार अप्रोक्ष अनुभव से कि इंद्रियां है कहाँ अनुभव करता में, या जो भी इंद्रियां है वो उसकी कैसे हो गई। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान जो है विभिन्न अनुभवों के बीच संबंध बनाना है, तो यहाँ देखना जरूरी है कि इंद्रियों का और अनुभवकर्ता का संबंध क्यों बन गया, किस तर्क के हिसाब से, किस अनुभव के हिसाब से बना है, और आप देखेंगे वो गलत है, और फिर वो संबंध तोड़ देना है। वो विपर्य है या विकल्प है, मान लीजिए पातंजलि योग के अनुसार विकल्प कल्पना है बस, सच में नहीं है। उस इंद्रिय और अनुभवकर्ता के बीच संबंध सच में नहीं है। अनुभवकर्ता का कुछ भी नहीं, अनुभवकर्ता निर्गुण है, शून्य है, इंद्रियां मिथ्या है नाद है, बहुत बड़ी माया है इंद्रियां। तो अनुभवकर्ता पर्दा है और इंद्रियां लेंस है जो उसके स्वयं के नाद को सीमित करके उसी को दिखा रही। अब यहाँ पे बड़े बड़े भी मात खा जाते हैं, इसको समझना बड़ा कठिन है। ऐसा ही है